तो जैसे आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए हुए हैं और चाइना में वहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट्स के साथ काफ़ी सारे डील कर चुके हैं। इस टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के साथ बीआरआई के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन कर लिया है। चलिए आपके साथ आज इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडियन मीडिया कितना गुस्सा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना में बीआरआई के प्रोजेक्ट क्यों साइन कर रहे हैं। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि सही खबर अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ओके। हमने आपके लिए यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और साथ में बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद ठीक है। करके अच्छी जर्नलिज्म को बचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। आते हैं आज की मुख्य खबर पर। नेपाल के ऊपर न्यूज है, बड़ी खबर है। नेपाल ने चाइना के साथ बीआरआई एग्रीमेंट साइन कर दिया है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से, जिसके द्वारा चाइना डेट डिप्लोमेसी के द्वारा पूरी दुनिया को अपने फौलादी शिकंजे में ले रहा है। आफ्टर ऑल नेपाल साइन कर गया। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले कह रहे थे जाने से पहले कि हम बीआरआई को साइन नहीं करेंगे, ओके। लेकिन वहां जाकर उनके स्वर यानी कि उनकी बोली बदल गई और इंडिया के लिए अब खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब चाइना आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। नाउ चाइना इज एट योर नॉर्दर्न डोर एट द यूपी बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर एंड बिहार बॉर्डर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ढांचे पर नेपाल और चाइना ने साइन किए और कुछ शब्दों को वहां से हटा दिया गया। पहले नेपाल ने ओके। एक अपना डॉक्यूमेंट भेजा था जिसमें कहा गया था कि आपको बीआरआई लेके आना है तो आप मुझे ग्रांट्स दीजिए, यानी कि गिफ्ट दीजिए, पैसा जिसको मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चाइना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और अब उसकी ओके। जगह वो ग्रांट्स का वर्ड जो था यानी कि गिफ्ट का जो वर्ड था वो हटा दिया गया है। अब यहां पर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस पहला वर्ड है। इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस यानी कि लोन है। इसमें थोड़ा सा पार्ट ग्रांट्स का है और बाकी जो है लोन इन्वेस्टमेंट है। तो एक बड़ा पार्ट इसके अंदर लोन इन्वेस्टमेंट है और एक छोटा पार्ट इसके अंदर ओके। ग्रांट्स का है। इसका मतलब यह कि 20 से 25% की ग्रांट होगी और 75% जो होगा वो इन्वेस्टमेंट का लोन होगा। और इसको लेकर जो कि पूरा पहले ग्रांट्स था, तो अब ग्रांट्स की जगह वो जो शब्द नया आया है, जो नया वर्ड आया है, उसमें एक छोटा अनुदान प्लस आपका असिस्टेंस फॉर द सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि लोन इन्वेस्टमेंट ओके। वो आ गया इसके अंदर। इस पर केपी शर्मा ओली अब बिल्कुल तैयार हो गए और यहां पर उन्होंने इस ढांचे को, इस मसौदे को मंजूरी दी और साइन कर दिए। पहले कहा जा रहा था कि चाइना केवल बीआरआई के अंतर्गत ग्रांट्स लेगा यानी कि गिफ्ट लेगा ताकि पैसे वापस ना करने पड़े। और 2017 में भी बीआरआई पर एक समझौता हुआ था, लेकिन उसके ऊपर काम करने से कुछ हुआ नहीं था अभी तक। और अब काम करने का जो प्रोसीजर है अब वो तय हो गया है। मुझे लगता है कि ये चाइना की बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है। और इसमें अगर हार किसी की है तो नेपाल की है, क्योंकि हार्डली 25% जो मनी आएगा ग्रांट से आएगा और जो 75% मनी आएगा वो लोन पे आएगा और काफी हाई इंटरेस्ट लोन पे आएगा। ओके। वो लो इंटरेस्ट लोन नहीं है जैसे कि वर्ल्ड बैंक का या एडीबी का लोन होता है। और प्राइम मिनिस्टर की इस पूरी टीम के अंदर विष्णु रिमल, युवराज खातीवाड़ा और नेपाली कांग्रेस के गगन थापा और एक सेमांता दहल भी थे। और अब इसमें इसका नाम भी बदल दिया गया है, नाम बदलकर ओके। बीआरआई फ्रेमवर्क कर दिया गया है। जी हाँ, बीआरआई फ्रेमवर्क कर दिया गया है और इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया गया है। अब इस पर जैसे ही चाइना ने साइन किए तो भारत की ओके। टेंशन तो बढ़नी लाजमी है, क्योंकि अब नेपाल की चिंताओं के बावजूद ग्रांट्स भी हैं, लोन भी है, लेकिन ग्रांट्स बहुत छोटा पार्ट है। ऐसे में डर है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन को खुश करने के लिए बड़ा कर्ज लेगी और वो बड़ा कर्ज बाद में चुका नहीं पाएगी और नेपाल चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेपाल की जो पॉलिसीज है उसमें चीन का दखल बढ़ेगा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात एक यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊं कि इंडिया और चाइना के बीच हमेशा टसल रही है। असल इस बात की कि चाइना के इंडिया और चाइना की
कुशल रही कि नेपाल को कौन कंट्रोल करेगा। दरअसल एक बड़ी फेमस कहावत है कि नेपाल की सरकार काठमांडू में 2 एम्बेसी से चलती है। नेपाल ओके। की सरकार काठमांडू में 2 एम्बेसी से चलती है, एक चाइनीज एम्बेसी और एक इंडियन एम्बेसी। कभी-कभी इंडियन एम्बेसी भारी हो जाती है, कभी चाइनीज एम्बेसी भारी हो जाती है। लेकिन इस बार चाइनीज एम्बेसी ना केवल भारी हो गई, बल्कि बहुत बड़ी सक्सेस उन्होंने पाली है और अब इस बीआरआई के साइन करने के बाद अब पीछे हटना, ओके। क्या कहते हैं, नेपाल के बस की बात नहीं है। I think it's a very big shock for India. I believe Nepal has to be extremely careful and cautious because this is a trap. And this ओके। trap, I think the China has laid on tens of nations. And उनको पता है कि चाइनीज लोन लेने के बाद उनकी क्या कंडीशन हुई है। मुझे लगता है कि यहां से जो वक्त होगा वो डिसाइड करेगा। लेकिन नेपाल के लिए शायद ओके। ये अच्छी खबर नहीं है। जो मेरा भी चाइना के साथ एक्सपीरियंस है, ये अच्छी खबर नहीं है। Ultimately, China has trapped Nepal this time, and Nepal could not wriggle out. हालांकि केपी शर्मा ओली ने कहा था कि मैं सिर्फ ग्रांट्स ओके। लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली लोन के लिए यस करके आए, साइन करके आए। दैट्स द ट्रेजिक पार्ट। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों से चाइना में गए हुए हैं और चाइना में वो कई सारी डील्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जब इंडियन मीडिया को पता चला कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के बजाय चाइना का विजिट किया, तो सबसे पहली बात गुस्सा उनको इसी बात का आया कि कैसे ये डायरेक्ट वहाँ पे गए। आप सबको पता है कि नेपाल के जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो सबसे पहले इंडिया जाते हैं, उसके बाद चाइना जाते हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने और अभी तक नेपाल का जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहले वो इंडिया जाता है। लेकिन 4 महीने हो गए थे, अभी तक इंडिया से कोई भी इनविटेशन नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आई, जिसकी वजह से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने चाइना का विजिट किया। और जब चाइना का विजिट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं। इंडिया वालों ने जिस तरीके से नेपाल के साथ किया तो वो बताने के लायक नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे इशू खड़े कर दिए, नेपाल और इंडिया के हालात ख़राब कर दिए।